तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किनमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए, जो मार्ले मिंटो सुधार है ये मेनली इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुआ। इसमें जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए मॉर्ले और मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। जो बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, यह मेनली इसलिए फेमस है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और साथ ही साथ प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत की गई। यानी जो विषय होते थे, कुछ विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। कुछ विषय गवर्नर जनरल सीधे अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा हैंडल करता था और बाकी विषय की शक्तियां विधानसभा, एक तरह से जो विधायिका थी, उसको दी गई थी। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए इसको द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। प्रांतों में, ध्यान रहे, प्रांत में, केंद्र में नहीं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई और इसी 1935 अधिनियम के द्वारा 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था उसको खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक, और उन भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत और एक जटिल दस्तावेज है और उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का बहुत प्रावधान था। तो भारत का जो करेंट यानी इस समय जो प्रेजेंट में जो संविधान है, तो उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मेनली भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है और भारत के संविधान के बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से प्रेरित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का यहाँ इस पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका भी आंसर है 1935 भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि ये काफी जटिल था और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन पे काफी विस्तृत प्रावधान किए गए थे। इसीलिए इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत बोला जाता है, इसमें लागू किया था। 1919 का मैंने 1919 और 1909 का मेन फीचर बता ही दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए, ये जो शक्ति है ये प्रेरित है किस अधिनियम से? यह प्रेरित है, यह बताना है। देखिए, वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के ही अधिनियम से मिला हुआ था, लेकिन यहां पे बात की जा रही है इस समय जो हमारा संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत प्रदान की गई है, वह भी प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम पूछा जा रहा है, तो अंतिम जो निर्वाचन है वो 1945 का जो इलेक्शन हुआ था वो इसी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये आपको ये देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरलिज्म, तो वो आया था 1919 के एक्ट में। 1919 एक्ट में हमने आपको बताया था कि 1919 एक्ट से क्या क्या आया था। पहली बात, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी आया था। देखिए, द्वैध शासन और द्विसदनी विधायिका में अंतर है। द्विसदनी विधायिका का मतलब हो गया विधायिका के दो सदन है। जैसे आज के समय में हमारा केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनी है। राज्यों में भी कुछ जो विधायिका है वो द्विसदनी है, एक विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में है, 7 राज्यों में, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट में करके बताइएगा। तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हुआ, लेकिन केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लागू हुई। केंद्र लेवल पे द्विसदनी, जबकि 1935 वाले एक्ट में इसमें प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया 1935 से और द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया और
और यहाँ पे प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था का शुरुआत किया गया इस 1935 के एक्ट में से। तो इसको याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहाँ पे केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था 1919 से ही शुरू हो गई थी। प्रांत में कब से शुरू हुई? 1935 से। द्वैध शासन किससे शुरू हुआ? 1919 से। कहाँ पे? प्रांत में। केंद्र में किससे शुरू हुआ? 1935 से। लेकिन इसी 1935 से प्रांत वाला द्वैध शासन जो 1919 से चला आ रहा था उसको खत्म भी कर दिया गया था। ये इतना आप लोग तथ्य याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब भारतीय विधान पालिका यानी वही केंद्रीय विधान पालिका द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में, ठीक है, केंद्र में जो एक मिनट केंद्र में ना, तो केंद्र में 1935 नहीं 1919 होगा। केंद्र में भारतीय विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई थी, 1919 में ही बना दिया गया था केंद्र में। अगर यही प्रांत में पूछता प्रांत में कब बनाया गया, तो प्रांत में बनाया गया था 1935 में। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो यह शुरुआत हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। ने आपको बताया था प्रांतीय स्वायत्तता यानी कुछ प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई 1919 एक्ट के द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, ये सब का इनसे कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बिल्कुल सही, द्वैध शासन मैंने बताया प्रांतों में लागू किया गया था 1919 में। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, यह गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 के मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म से लागू हुआ था। 1919 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल केवल मुसलमानों के लिए था, वो 1919 के एक्ट में एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और सिखों के लिए भी लागू कर दिया गया था। ठीक, और तो ये दूसरा क्या है, ये गलत है। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये एक तरह से बोला जा रहा है कि प्रांतों को विधायी शक्ति दी गई, यानी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, उस हिसाब से इसका सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो यहाँ पे केंद्र में पूछा है, प्रांत में नहीं। तो केंद्र में शुरू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जबकि अगर यहीं पे प्रांत में पूछ देता तो इसका सही आंसर हो जाता द्वैध शासन का 1919। प्रांतों में 1919 से ही शुरू हो गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ और प्रांतों में खत्म कर दिया गया 1935 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ? अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।